ठीक है नौरीन, अब हम यहाँ से बाहर आते हैं, फिर अब हम लाहौर की तरफ आते हैं। लाहौर की तरफ? हाँ, जब आप लाहौर आ गई ना, फिर आई ना लाहौर कि उसके बाद कहीं और भी गई? वहाँ पे भी बहुत बातें हैं। अच्छा बताओ। वहाँ पे इस तरीके से टॉर्चर किया गया कि मेरी बर्थडे थी। अच्छा। मैं इतना खुश था आपस में, मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन थी। अच्छा। लेकिन उस ठेकेदार ने मेरी बर्थडे पे भी हमजा को ड्रिंक में नींद की गोलियां, नशे की गोलियां मिला के पिलानी स्टार्ट कर दी। ठीक है। जिससे हमजा के सामने मुझसे छेड़खानी की इन्होंने। अच्छा। हमजा को गुस्सा आया, वो आपस में झगड़े। अच्छा। जिससे मेरी बर्थडे का सारा सत्यानाश हो गया। हमजा ने मुझे भी मारा, काफी ज्यादा मारा, जिसमें मैं बेहोश हो गई थी। मुझे 2-3 घंटे होश नहीं आई थी इनके बकौल। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था तब, क्या नहीं। बस मुझे यहाँ तक याद है कि उस रात हमजा जो है ना घर से बाहर निकल गया कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है। मैं जा रहा हूँ वहां से। मैं बेहोश हो गई। जिसके बाद मुझे होश आई है ना, तो मुझे ये आवाज सुनाई दे रही है कि दुआ बहुत अच्छी लड़की है, कहाँ पे है दुआ। मैं उठी हूँ, मैं फिर गुस्से में गई हूँ बाहर, फिर मैं अंदर आई हूँ। हम कहते क्या होगा, मैं फिर इसके साथ लड़ना स्टार्ट हो गई हूँ कि तुम दुआ को ये कहते मैंने कहा नहीं है। फिर उसी दिन हम वहाँ से फिर चले जाते हैं। ठीक। वहाँ से फिर आते हैं, फिर उनके पास जाते हैं, फिर यही सिलसिले चलते रहते हैं ब्लैकमेलिंग वाले। ठीक है। कि उस आदमी ने, अकबर ने ना, मुझे बांध के फिर सामने मेरे मुंह में फायर मतलब गन रख दी थी कि अभी बोलो। उसने वकील, पासपोर्ट भी हर चीज रखा था कि बोलोगे मुझे कबूल है। अच्छा, इतनी मोहब्बत हो गई उसको आपसे? मोहब्बत कहाँ पे, पैसा। अच्छा, आपने उसको पैसा कमा कर देना था? हाँ, पहले भी उसकी 2 बीवियां जो यही कर रही हैं। अच्छा। और एक लड़की जो है ना सोनिया, उसने हमसे हेल्प मांगी थी, वो भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अब कैमरे में चल रहा है। उस लड़की ने हमसे हेल्प मांगी थी कि जो है ना मुझे मेरे बाबा से लेके आया है। उसका बाबा भी उस लड़की के साथ जिस्म फरोशी करता था। अच्छा। अब सच बोलना पड़ेगा कि अब क्योंकि लाइफ में इतना कुछ हो गया कि अब 1 साल के अंदर अंदर बताना पड़ना है। अभी उसने जो है ना, कहता है कि ये लड़की जो है ना, ये और इसकी पहली बीवी जो है मुझे लेके आए इन्होंने, आगे मुझसे निकाह किया और तब से मैं यही कर रही हूँ। कि वो लड़की भी हेल्प मांग रही थी कि मुझे अपने साथ लाहौर ले जाओ। अच्छा। लेकिन हम तब अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा के आए थे। लाहौर आ गए? लाहौर आ गए। मैंने हमजा को अकबर के बारे में हर बात बताई। ठीक है। इन्होंने बोला अब नहीं जाना। लाहौर में वो जो राना इरफान है, हम उसके पास आए। अच्छा। वो जिन्स भाई के बारे में आपको बताया था। अच्छा। उनके घर रहे, उन्होंने भी फिर हमने जितना इस फील्ड से निकलने की कोशिश की उतना ही हमें उसमें दोबारा से किया गया। क्योंकि जिस डेरे वाले पे हमने नवीशा पे रिटी करवाई थी, वो अकबर के साथ मिल गया लड़की को असल के, क्योंकि वो लड़कियां भी सप्लाई करते हैं, लड़कियां भेज देते हैं। अरफान के साथ भी इनकी आपस में बातचीत हो गई, जो हमें कल पता चला कि मेन जो ये सब किस लिए कर रहे हैं। रात को हमजा बार बार मैसेज कर रहा था आपको। अच्छा, मुझे ये बताओ कि लाहौर आप आई। हाँ। लाहौर में भी आपको ऐसे ही लोग मिले फिर? नहीं, लाहौर में हम उनके पास रुके। हमजा ने कहा मैं अपना काम शाम करूंगा, मैं दोबारा नहीं लेके जाऊंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला था ये हर दफा ये फैसला करता था, लेकिन जब काम नहीं मिलता था तो फिर वो सोचता था चलो ये काम कर ले। खाने का कुछ नहीं होता था, फिर वो सोचता था ये कर ले। हो रहा है हमजा की और मेरी आपस में लड़ाई इस बात से हुई कि अकबर ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और तुमने मुझे बताया नहीं है। फिर वो उस टाइम में ना मैं सो ही रही हूँ, सिर्फ वो मुझे तब उठाते थे जब वो वॉशरूम जाना होता था, या फिर उस दिन जल्दी उठाया जब हमजा ने आना था। अच्छा। मैं उठती थी ना जब वॉशरूम के लिए, मैंने वॉशरूम करना है, मेरी शलवार जो ना फुल गंदी हो जाती थी, मुझे नहीं। लेकिन जब बाद में मुझे पता चला, एक दिन मैं सोई हुई थी, जो अरफान है, जिसने कहा था कि मेरी बेटियों की तरह है, मेरे सर में हाथ रख के, अभी मैं सोई हुई थी कि उसने मेरे कपड़े उतारे हैं मेरे। मुझे होश आ गई थी तब कि मतलब मैं उठ गई थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें क्लोज रखी और वो भी उसी तरह करके जैसे दूसरे करते हैं, मतलब साइड भी हो गया। उसकी बीवी रात को जाती है बाहर, मुझे पैसे लेके और भाग जाती हैं और बाद में कुछ भी नहीं, ऐसे जाती है। फिर हमजा आए, फिर हम ना उस नवीशा के पास चले गए हैं दोबारा से।
कि हमजा, फिर वहाँ पे हम चले गए। मैंने बोला हमजा से रब्ता करो। अभी उन दिनों में मैं प्रेग्नेंट थी। हामला होते हुए ये सब कुछ आप अपने साथ करवाती रही? देखिए कि घर से भागने का क्या नतीजा मुझे। और आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप हामला थी तो उस बच्चे का बाप कौन होगा? नहीं, वो पता था। कौन था उसका वो बाप? एक माँ जो है ना, मैं और हमजा घर रहे थे। अच्छा, ठीक है। मतलब घर जाते थे ना वो मुझे बुलाते थे, सिर्फ मुझे बैठक से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। अच्छा, मैंने सारा दिन। तो फिर आपको और हमजा को यकीन था कि ये बच्चा जो है हमजा का ही है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। हमजा को भी यकीन था। क्या हुआ फिर उस बच्चे का? अभी मुझे हमल था जो है ना, मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुई है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हुई है वो। उसके बाद हम उस नवीद शाह के पास गए, उसने मेडिसिन वगैरह लेके दी, इस्लामाबाद ले आया। वो इस्लामाबाद आए, इसने कहा ये वो। वहाँ पे भी ना वो सिर्फ इसलिए आए थे कि वो लड़की को किडनैप करके ना कच्चे के इलाके में बेच देते हैं। अच्छा, जहाँ पे लड़कियाँ मतलब बेचते हैं वहाँ पे। हमजा को इस बात का नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था। मैं उनकी बातें सुन लेती थी। अक्सर ऐसा होता था कि मैं कोई बात कर रहे हैं ना, मैं बाहर खड़ा होकर सुन लेती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्या करना चाह रहे हैं। फिर हमजा वहाँ से ना एक दफ़ा फिर मुझे बचा के ना वहाँ से निकला, रेमियर खां से। इस्लामाबाद अच्छा। से पहले होके हम चले गए। रेमियर खां से हमजा निकला भावलपुर तक। हमारे पास कोई पैसा भी नहीं था, हम भावलपुर तक बगैर टिकट पे ना ट्रेन पे बैठ के आए थे। अच्छा, बगैर भावलपुर पे टिकट जो है ना कंडक्टर। आप तो काफ़ी शहरों से हो आई, सिर्फ एक इस मकरू धंधे के चक्रों में पड़ के आप तो सिंध तक से हो आई। आप तो बहुत शहरों से विजिट कर रही। जी। पता लगा कि घर से जब लड़कियां अपने कदम बाहर निकालती हैं तो उसके बाद वो कैसे ख्वार होती हैं? अभी इसमें गलती हमजा की भी है, मेरी भी है, लेकिन हमने सिर्फ एक ही बात सोची है कि आने वाले कल के लिए किसी लड़की के लिए और मुसीबत किसी माँ के बेटे को नशे की लत पे लगा के इस कदर पागल या टॉर्चर ना किया जाए कि वो खुद को ख़त्म कर ले या खुद को इस कदर पागल बना ले कि उसे रोडों पे गुजारा। आप अभी भी आइस का नशा कर रही हो? अभी नहीं कर रही। गुजारा कैसे होता है? जिसको लत लगी है वो तो नहीं छोड़ता? नहीं, मुझे उस तरीके से नहीं है। ठीक है। अभी आप जब लाहौर में आई हो तो कितने लोगों के पास आपने? भावलपुर वाला आप सीन सुन ले। वहाँ पे एक लड़का है अली, वो यहाँ का ना डॉन है, कहते हैं कि अली डॉन लाहौर का। अच्छा। हाँ, भी उसके पास हम गए हैं, लेकिन मुझे तब वहाँ पे हमल था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ पे कुछ करूँ, हमजा भी नहीं चाहता था, लेकिन उस लड़के ने अपनी बीवी से कह के मुझे ना पानी में मिला के दवाई पिलाई थी। इरफान, ये जो भाई इरफान है ना, इन्हों के कहने पे मेरा हमल ज़ाया हो गया था। अच्छा, हमल भी ज़ाया हो गया। वो लड़का जो है वो अपने आईडी कार्ड का नंबर चेंज कर रहा था। आई डोंट नो क्यों, वो बात हमजा को पता है। उसने हमजा के आईडी कार्ड को पता नहीं क्या किया हुआ, उसके नंबर से मोबाइल निकलवाया है, बड़ा कुछ उसने। हमजा का आईडी कार्ड यूज़ कर रहा है वो। मुझे नहीं पता ये बात का, हमजा को पता, लेकिन हमजा करते हैं। मैं बोलती हूँ मुझसे खुल के बात करें, वो नहीं करते। अच्छा। वहाँ से हम आ गए हैं। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है कि हमजा को ऐसी नशे जो है ना, पानी में दिए गए, खाने में, सिगरेट्स में। आपको पता है जिस इलाके में हम यहाँ पे रह रहे हैं, चुंगी के पास मुस्तकबार रोड पे, वहाँ पे 4-5 दुकानों से उन्होंने सिगरेट ऐसे दिए हुए हैं जिनके अंदर आइस वगैरह होती है, यहाँ पे पाउडर वगैरह होता है। अच्छा। वो हमजा पीता है ना, हमजा की जुबान के ऊपर छाले बन जाते हैं। अच्छा, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे आके उस लड़के अली ने, हम वहाँ भावलपुर उसी के पास से ना, हम एक और बॉस है शरीफ, उसके पास चले गए हैं। अली ने मुझे एक जगह पे भेजा था जहाँ पे लड़की थी, मैंने उस लड़की का नंबर लिया, हम उसके पास चले गए हैं। उसके पास चले गए, वहाँ पे भी हमारी आपस की मुँह मारी हुई कि मैंने बोला मैंने नहीं करना। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी मतलब सफाई वगैरह हुई है, मिसकैरेज हुआ है, मैं क्यों करूँ अब। हमजा भी कहता नहीं करना, लेकिन वो कहते थे कि रहना है तो काम करना है। वैसे हम रिहाइश नहीं देते ऐसे किसी लड़की, जब तुम सही होगी तुम तब आ जाना। उन्होंने हम वहाँ से भी आ गए। आपको इस पूरा टाइम में एक लम्हे के लिए भी इस चीज़ का ख्याल नहीं आया कि मैं अपने शोहर के साथ हूँ, मेरा शोहर मेहनत मजदूरी करे, मैं लोगों के घर में काम कर लेती हूँ, थोड़ा कमा लेती हूँ, कम हो लेकिन गुजारा हो जाए। आपने हमेशा इसी बारे में क्यों सोचा कि मैं इधर से ही पैसा कमा कर और यहीं से मैं कुछ बनाऊँगी? क्यों इस तरह की सोच बनाई?
आपकी तो इतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ में इतना एक्सपीरियंस होता चला गया और आपने एक लम्हे के लिए भी दूसरी सोच ही कोई दिमाग में नहीं लेकर आई कि मैं कुछ और कर लेती हूँ, मेरा शोहर है जाके कुछ भी कर ले, मर्द है, जवान है। हमजा को भी आती थी, मुझे भी आती थी। इस तरह की सोच का क्या फायदा? कोई लड़की ये कहती थी ना, या कोई आदमी कहता था कि हमने अपने घर ये बनाया, मुझे उस चीज़ का शौक आता था। मैंने फिर बोला कि मैं ये करूँगी, मैं बनाऊँगी। हमजा तरले करता रहा मेरा कि ना करो ना करो। हम बना लिया घर बना लिया? मेरे सवाल का जवाब दो, घर बना लिया? कुछ भी नहीं। कारोबार सेट कर लिया अपना? कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया का टूर कर रहे? कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। और आज जिस हाल में हो, अब लाहौर में भी आपके साथ ये सब कुछ होता रहा जी, ठीक है। और वो जो लड़का बहावलपुर अली मिला था ना, उसने एक बार ऐसी एक काम किया है जिसमें उसने पहले ना अपनी बीवी से मिलके प्लानिंग की है। वो भी ये करता है, उसने अपनी बीवी से मिलके प्लानिंग की है। अपनी बीवी से मिलके प्लानिंग करने के बाद उसने जो है ना एक मतलब काफ़ी बड़े घर के लड़के थे, उन पे जना का पर्चा करवा के 1 करोड़ लिया है। वो अब इस कदर कर रहा है कि वो उनको बेरफा लोगों को पैसे दे रहे हैं नशे के कि हमजा को ये करो। उनका मेन